इससे पहले कि हम म्यूजिक थ्योरी के टेक्निकल साइड जाए, हम पहले थ्योरी के म्यूजिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। जब आप आपका फेवरेट सॉन्ग सुनते हो तब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, उस सॉन्ग की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेडी पल्स फील होती है। देखते ही देखते आपके पैर चलने लग जाते हैं और आप गाने के साथ वाइब करने लग जाते हो। ये जो पल्स आप फील कर रहे हो इसको बोलते हैं बीट। बीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिदम का। बीट्स के बीच में इवन स्पेसेस होते हैं। ये इवननेस ही है जो कि म्यूजिक सुनने वाले को एक आइडिया दे देती है कि नेक्स्ट बीट कब आएगी। जिस स्पीड से वो गाना चल रहा है उसे टेम्पो बोलते हैं। अगर आप एक बहुत फास्ट स्पीड का गाना सुनते हैं तब भी आप नोटिस करेंगे कि जो बीट्स है वो अभी भी इवनली स्पेस्ड है। बस फर्क इतना है कि दो बीट्स के बीच में बहुत कम टाइम होता है। अब जब आपको बीट का अच्छा आइडिया हो गया है तो हम इस बीट्स को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इन बीट्स को फील करेंगे बाय लिसनिंग क्लिकिंग साउंड थ्रू अ मेट्रोनोम। अब जब हमारे पास एक स्टेडी पल्स है, हम अब इसमें नोट्स डालना शुरू करेंगे। लेट्स ट्राई प्लेइंग नोट ऑन एवरी बीट। आपने नोटिस किया होगा, मैंने जब बीट पे प्ले किया तो एक नोट बना। इस नोट में एक नोट हेड होता है और एक स्टेम। इस टाइप के नोट को क्रॉचेट बोलते हैं। अलग नोट्स की अलग वैल्यूज होती है और हम नोट्स की वैल्यूज को मेजर करते हैं थ्रू बीट्स। एक क्रॉचेट की वैल्यू होती है 1 बीट। इसका मतलब है कि ये एक पूरी बीट की स्पेस लेता है। क्रॉचेट को क्वार्टर नोट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेवर नोट। एक क्वेवर में एक नोट हेड, स्टेम और एक फ्लैग होता है। एक क्वेवर की वैल्यू हाफ ऑफ बीट होती है, मतलब हम 2 क्वेवर रख सकते हैं बिटवीन 1 बीट। इनको 8th नोट भी बोलते हैं। पहला क्वेवर आएगा ऑन बीट एंड दूसरा क्वेवर आएगा एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बीट। हम 2 क्वेवर के फ्लैग्स को साथ में जोड़ देते हैं ताकि ये नोट्स पढ़ने में आसानी हो। कॉमनली क्वेवर 2 के ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन हम इनको ग्रुप्स ऑफ 4 भी रख सकते हैं। लास्ट में आते हैं सेमी क्वेवर नोट्स। हर सेमी क्वेवर में एक नोट हेड, स्टेम और 2 फ्लैग्स होते हैं। एक सेमी क्वेवर की वैल्यू एक बीट की 1/4 होती है। इसका मतलब है कि एक बीट में हम 4 सेमी क्वेवर्स रख सकते हैं। इसको 16th नोट भी बोलते हैं। और जैसे हमने क्वेवर में देखा था वैसे ही हम सेमी क्वेवर्स में फ्लैग्स जोड़ देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। रेस्ट नोट्स के एकदम ऑपोजिट होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कब इंस्ट्रूमेंट को नहीं प्ले करना है। रेस्ट को साइलेंस भी बोलते हैं। पहला रेस्ट जो हम देखेंगे उसको बोलते हैं क्रॉचेट रेस्ट। जैसे क्रॉचेट नोट की वैल्यू थी वैसे इसकी भी वैल्यू 1 बीट होगी, मतलब 1 बीट ऑफ साइलेंस। अगर हमें 2 बीट्स पर करना है हम 2 क्रॉचेट रेस्ट यूज कर सकते हैं इस तरह से। या फिर हम यूज कर सकते हैं एक मिनिम रेस्ट। एक मिनिम रेस्ट की वैल्यू होती है 2 बीट, यानी कि ये हमें इंडिकेट करता है कि एक साइलेंस जो कि 2 बीट लॉन्ग है। एक थिक ब्लैक लाइन जो पूरे बार पे रेस्ट करती है उसको बोलते हैं मल्टी बार रेस्ट। हम नोटिस करेंगे जब भी ऐसी लाइन आएगी तो उसके ऊपर एक नंबर होगा जो कि बताएगा कितने बार का रेस्ट है। म्यूजिक में नोट्स और रेस्ट को एक म्यूजिक स्टाफ पे लिखा जाता है। एक स्टाफ में 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिनके बीच में 4 स्पेसेस होते हैं। हम इन स्पेसेस में सबसे नीचे वाले को स्पेस 1 मानते हैं, सबसे ऊपर वाले को स्पेस 4। वैसे ही लाइन 1 सबसे नीचे एंड लाइन 5 सबसे ऊपर। हर एक लाइन और स्पेस रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट साउंड या फिर डिफरेंट वॉइसेस। इन स्पेसेस और लाइंस में हम नोट हेड को अलाइन करेंगे। स्पेस 1 में किक ड्रम आता है। जो भी नोट हेड स्पेस 1 में आएगा वहां पर किक ड्रम प्ले होगा। स्पेस 2 में फ्लोर टॉम, स्पेस 3 में स्नेयर ड्रम और स्पेस 4 में स्मॉल टॉम। मीडियम टॉम लाइन 4 में आता है। सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय चेंजिंग द रेगुलर नोट्स इनटू एक्सेस। हम इन लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि एक लाइन और आ जाए क्रैश के लिए, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा इंडिकेशन देंगे ताकि पता चल जाए कि क्रैश कहाँ पर बजेगा। क्रॉस टेक रिप्रेजेंट होगा स्पेस 3 में जहाँ पर स्नेयर ड्रम होता है, लेकिन हम नोट हेड को चेंज कर देंगे विद एक्स।
हम बीट्स को एक ग्रुप में करने के लिए बार लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर एक बार में 4 बीट्स होती हैं। मेजोरिटी गाने जो आप सुनते हो वो इस ग्रुपिंग को फॉलो करते हैं। हर एक ग्रुप को बार या फिर एक मेजर बोलते हैं। डबल बार लाइन बताता है कि म्यूजिक सेक्शन का एंड आ गया है। हर म्यूजिक स्टाफ के सबसे स्टार्टिंग में आपको एक पेयर ऑफ नंबर्स दिखाई देते हैं जो कि एक के ऊपर एक लिखे जाते हैं। इनको टाइम सिग्नेचर बोलते हैं। न्यूमरेटर बताता है कि कितने बीट्स एक बार में आएंगे और डिनोमिनेटर बताता है कि किस टाइप का नोट उस बीट पर फिट होगा। अगर ऊपर लिखा है 4, इसका मतलब है 4 नोट एक बार में आएंगे, और नीचे वाले नंबर में लिखा है 4 तो इसका मतलब है कि 4 क्रॉचेट टाइप के नोट्स आएंगे। वैसे ही अगर टाइम सिग्नेचर 6/8 है तो इसका मतलब है कि 6 नोट एक बार में आएंगे जिनकी वैल्यू क्वेवर या फिर 8th नोट की होगी। इस टाइप के सिंबल्स पहले भी देखे होंगे। एक क्लैश स्टाफ एकदम स्टार्टिंग में लिखा जाता है। यह हमें जनरल आइडिया देता है कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए म्यूजिक शीट लिखी गई है। हाई रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ट्रेबल क्लेफ यूज होता है, वाइल लोअर रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेस क्लेफ का यूज होता है। ड्रम सेट एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम परकशन क्लेफ का यूज करते हैं। किसी भी रिदम को अगर आसानी से सीखना हो तो नंबर काउंट करते हैं। काउंटिंग से एक इंस्टिंक्ट फीडबैक मिलता है कि आप कितना एक्यूरेट प्ले कर रहे हो। 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 नोट्स को हम काउंट करेंगे बाय काउंटिंग ईच नंबर ऑन एवरी बीट। काउंटिंग रीसेट होगी आफ्टर एवरी बार। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्वेवर नोट्स के लिए हम काउंट करेंगे बाय काउंटिंग 2 डिफरेंट काउंट्स पर बीट। सेकेंड काउंट लिखा जाता है एज अ प्लस साइन बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज एंड। 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and हमारा लास्ट काउंटिंग सिस्टम होता है टू काउंट सेमी क्वेवर नोट्स। इसमें 4 काउंट्स है पर बीट। ई को प्रोनाउंस करते हैं ई से और ए को प्रोनाउंस करते हैं आ से। 1 2 3 4 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a। कभी कभार होता है कि हम एक ही चीज को कंटिन्यूसली प्ले करते रहते हैं। इसको म्यूजिक शीट में रिपीट साइंस के थ्रू बताया जाता है। पहला वाला साइन बताता है टू रिपीट द प्रीवियस बार। रिपीट डॉट्स बताते हैं कि हमें सारे नोट्स को फिर से प्ले करना है जो कि रिपीट डॉट्स के अंदर आते हैं। ये डॉट्स बार के स्टार्ट और एंड पर लिखे जाते हैं और इनके साथ एक एक्स्ट्रा थिन बार लाइन होती है। डायनामिक्स हमें बताता है कि किस नोट को हम कितने जोर से या फिर कितने धीरे प्ले करना है। ये साइंस हमेशा एक बार के नीचे लिखे जाते हैं और तब तक रहेंगे जब तक कोई नया साइन नहीं आएगा। हम ड्रम्स को नॉर्मल लाउड या फिर लाउड वॉल्यूम में प्ले करेंगे। डायनामिक्स किसी स्पेसिफिक नोट पे भी लिखी जाती है। लाइक गोस्ट नोट्स के टाइम नोट हेड छोटा हो जाता है और उसके बीच में ब्रैकेट्स लग जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई सीरीज ऑफ नोट्स प्ले करना हो जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो उनको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।